Hello students, this is the second part of integers of class 7th. In this video we are going to talk about properties of addition and some basic properties of subtraction of integers. If you have not watched the earlier video, that means part first, then check the link in the description box and watch the video, then you can understand this video better. So let's talk about the first property, that is closure property. What the closure property tells? The closure property tells that if we add any two integer, if we add any two integer, the sum will also be a integer. The sum what we get is also be a integer. यानी हम किसी भी दो इंटीजर को अगर ऐड करते हैं तो जो उसका सम आता है, सम यानी रिजल्ट यानी आंसर, तो जो हमें आंसर मिलता है वह भी हमारा जो इंटीजर ही होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी कहता है। देखिए हर प्रॉपर्टी के नीचे यहाँ पे आपको ये मिल सकता है, कंक्लूजन दिया रहता है, तो उस कंक्लूजन को आपको याद करना हो। एक तरह से मेन जो मेरा प्रॉपर्टी है वो यहाँ लिखा हुआ है, तो इसे हमेशा आप अपने दिमाग में नोट करके रखिएगा। चलिए आगे जानते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। व्हाट दिस प्रॉपर्टी टेल्स अबाउट the integers, the addition of integers. In this property it tells that if we add any two integer and change again the order and change the order of integer and then add, if we add any integer a plus b and change the order of the both integer, यानी order means क्या हुआ, क्रम संख्या। ए यहाँ पहले स्थान पर है, बी यहाँ सेकंड प्लेस पर है, वैसे ही हमने जोड़ दिया बी को पहले और ए को सेकंड स्थान पर। तो अगर ए बी को जोड़ा जाए और उनका जोड़ने के बाद फिर से ऑर्डर चेंज करके जोड़ा जाए, तो जो मेरा सम होगा वह सेम होगा, वह कभी भी चेंज नहीं करेगा। क्योंकि आप देख सकते हैं अगर ए को 5 मान ले, अगर बी को 7 मान ले, या फिर बी जो है मेरा 7 है, ए जो है 5 है, तो दोनों कंडीशन में मेरा सम जो होगा वो मेरा 12 ही होगा। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यही कहता है कि अगर कोई भी इंटीजर दो हो, अगर उनको हम जोड़ रहे हैं और उनका ऑर्डर भी चेंज करके जोड़ रहे हैं, तो आंसर जो होगा यानी सम विल बी अल्सो इक्वल, सम विल अल्सो बी इक्वल। यही हमें कहता है सेकेंड प्रॉपर्टी। व्हाट द थर्ड प्रॉपर्टी, दैट इज, व्हाट इज द थर्ड प्रॉपर्टी, दैट इज associative property. What this property tells about the addition? So this property tells that if three or more integers are added and then grouped, then the sum remain same. अगर 3 या 3 से अधिक इंटीजर को ग्रुपिंग करके अगर ऐड करते हैं, ग्रुप चेंज कर देते हैं, ठीक है, ग्रुप में ऐड किए और उसको चेंज कर देते हैं, तो हमारा सम जो रहता है वो हमेशा सेम रहता है, यानी आंसर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे कि बात करें, यहाँ हमने लिया, यहाँ हमने माना ए मेरा कोई इंटीजर है, साथ में बी प्लस सी भी कोई इंटीजर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं बी प्लस सी को हमने ग्रुप में कर दिया और यहाँ ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, यहाँ पर ए प्लस बी को हमने ग्रुप में कर दिया। इस कंडीशन में हम क्या देख सकते हैं, दोनों का सम जो होगा वो मेरा सेम होगा। चलिए विदाउट लूजिंग टाइम हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं इस पर, नंबर वाला सॉल्व करके। 5 प्लस 3 प्लस 2, यहाँ बी प्लस 2 को हमने क्या किया, ग्रुप में कर दिया, और यहाँ 5 प्लस 3 प्लस 2, यहाँ 5 प्लस 3 को हमने ग्रुप में कर दिया। इस कंडीशन में देख सकते हैं 5 प्लस 5
और यहाँ भी आप देख सकते हैं 8+2, तो 8+2 कितना हुआ 10, 5+5 कितना हुआ 10। तो इस कंडीशन में आप कह सकते हैं दोनों का जो सम होगा वो हमेशा इक्वल रहेगा। सो हमने यह जाना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के से कि अगर इफ वी चेंज द ग्रुपिंग ऑफ इंटीजर्स इन एडिशन देन द सम विल रिमेन सेम। मेरा सम जो होगा वो हमेशा सेम रहेगा, इक्वल रहेगा, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए लेट्स टॉक अबाउट एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ जीरो। एडिटिव आइडेंटिटी यह जो है यह भी एक एडिशन का प्रॉपर्टी है जिसमें यह बताया जाता है कि अगर इफ़ जीरो इज एडेड टू एनी इंटीजर, अगर जीरो को कोई भी इंटीजर में ऐड करें, क्योंकि हम बचपन से भी जानते हैं कि किसी भी नंबर में अगर जीरो को ऐड करते हैं तो नंबर सेम आंसर जो होता है वो मेरा नंबर इटसेल्फ होता है, यानी वो खुद नंबर होता है। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे। फिर मान के चलिए कि आपको सपोज दैट यू हैव 2 पेन्स and no pens are going to be stolen, then how many pen do you have? अगर आपके पास 2 पेन है, अगर एक भी पेन आपके पास से चोरी होने नहीं जा रहा है, देन आपके पास कितना पेन होगा? तो सीधा सा जवाब होगा कि आंसर हमारा वही होगा जो हमारे पास पहले था पेन, क्योंकि कोई भी चोरी होने तो जा नहीं रहा है। तो इस कंडीशन में हमारे पास मान के चलिए आपके पास एक पेन है, ए पेन है, और उसमें कोई भी पेन जीरो पेन स्टॉलन हो रहा है यानी चोरी हो रहा है, कोई भी पेन चोरी नहीं हो रहा है, तो आंसर क्या आएगा मेरा, जो पेन आपके पास था वही पेन बचेगा आपके पास। ठीक है, तो यही हमारा एडिटिव आइडेंटिटी कहता है कि किसी भी नंबर में अगर जीरो को ऐड करेंगे, ठीक, तो मेरा नंबर इटसेल्फ आंसर होगा। ठीक है, और यहाँ जीरो को हम लोग क्या कहते हैं, जीरो को हम लोग कहते हैं एडिटिव एलिमेंट या एडिटिव आइडेंटिटी भी कहते हैं। ठीक है, आगे बात करें तो एडिटिव इन्वर्स का बात करें, ये एक सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। हमारा एडिटिव इन्वर्स क्या कहता है, तो एडिटिव इन्वर्स ये कहता है कि इन अ गिवन नंबर व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू गेट द सम एज 0, यानी दिए गए नंबर में कौन सा नंबर अगर ऐड करें, यानी मान के चलिए एक नंबर ए है दिया गया है, इस नंबर में हम क्या ऐड करेंगे, व्हाट नंबर इज एडेड टू दिस नंबर पर्टिकुलर नंबर सो दैट आवर आंसर विल बी 0, यानी इस दिए गए नंबर में कौन सा नंबर ऐड करेंगे तो हमारा आंसर जो होगा 0 होगा। तो मान के चलिए एक्स नंबर हम ऐड करते हैं, तो एक्स का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्स यहाँ प्लस ए जो है यहाँ प्लस में है, तो यहाँ पर ए को इधर उठाकर माइनस में करेंगे, यानी 0 माइनस ए, सो आवर आंसर विल बी माइनस ए। यानी अगर हम ए को माइनस ए के साथ जोड़ें, या फिर ऐसे कह लें कि इफ माइनस ए इज एडेड टू ए देन आवर आंसर विल बी 0। तो एडिटिव इन्वर्स यानी किसी भी नंबर का एडिटिव इन्वर्स आप उसका वाइस वर्सा साइन अपोजिट साइन के साथ अगर उनको जोड़ते हैं, यानी ए है, ए मेरा यहाँ प्लस में है, तो उसके अपोजिट साइन माइनस ए है, माइनस ए है, ये यहाँ प्लस है, प्लस का साइन है, तो यहाँ उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, माइनस होगा। तो उस माइनस वाले साइन के साथ अगर जोड़ते हैं तो हमेशा आंसर आपका 0 आएगा। चलिए एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम देखते हैं इसमें। मानकर चलिए 7 है, 7 में आप किस चीज़ को जोड़ेंगे तो 0 आएगा। सीधा सा बात हमने क्या बोला था कि नंबर अगर पॉजिटिव है, यहाँ क्या है पॉजिटिव है, तो जस्ट इसका निगेटिव को जोड़ देंगे इसके साथ तो आंसर 0 आ जाएगा। अगर यहाँ निगेटिव पहले से दिया रहता तो इसका पॉजिटिव को इसके साथ जोड़ते तो आंसर 0 आ जाता। जैसे -7 + 7, तो माइनस प्लस माइनस, तो 7 में से 7 गया 0, यहाँ भी 7 + -7 यानी प्लस माइनस माइनस, तो 7 - 7 कितना हुआ 0 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉपर्टी बेसिक प्रॉपर्टी है और एडिटिव इन्वर्स है। तो अगर आपसे कोई कहीं भी सवाल पूछेगा, ठीक है, इफ़ यू आर आस्क्ड दैट व्हाट इज़ द एडिटिव इन्वर्स ऑफ -3, व्हाट इज़ द एडिटिव इन्वर्स ऑफ -3, तो आपको बताना होगा कि वहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो यू आर आस्किंग दैट -3 में किस नंबर को ऐड किया जाए कि आंसर मेरा 0 आएगा।
तो इस कंडीशन में आप सीधा सा आंसर कह सकते हैं कि इसका पॉजिटिव साइन के साथ अगर इसको जोड़ा जाए तो आंसर मेरा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको वहाँ सेंटेंस बनाकर लिखना होगा, द एडिटिव इनवर्स ऑफ 3 इज -3, और -3 रहा तो उसका 3। ठीक है, आगे चले तो प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन के बारे में देखिए। प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन में को पढ़ाने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जो प्रॉपर्टी होता है सिर्फ 2 से 3 प्रॉपर्टी काम में रहता है, 2 प्रॉपर्टी काम में रहता है, यानी इसका एक और प्रॉपर्टी आ गया है, तो ये 3 प्रॉपर्टी आपको यूज़ में रहेगा। लेकिन अदर जो होता है कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव, जैसे एडिशन में होता है, यहाँ वर्क नहीं करता है। तो चलिए प्रूव करके मैं आपको बताता हूँ। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है? क्लोजर प्रॉपर्टी सेम चीज़ है कि अगर कोई भी इंटीजर है मेरा a, कोई भी इंटीजर है मेरा b, ठीक है, अगर उन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो आंसर मेरा जो आएगा c, ठीक, वो भी मेरा इंटीजर ही होगा, यानी या तो पॉजिटिव इंटीजर होगा या तो नेगेटिव इंटीजर होगा। ठीक है, अगर a कोई मेरा इंटीजर है, b कोई इंटीजर है, तो जो आंसर मेरा आएगा c वो भी मेरा इंटीजर होगा। If two integers are added, then the sum that we get will also be an integer। ठीक है, तो ये हमारा पहला प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी यही कहता है, जो कि कॉमन है एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों में। बट ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है? तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ा है कि ऑर्डर चेंज करने का बात करता है, कि अगर a में से b को माइनस करें, ठीक है, इफ b इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम a, तो इसका डिफरेंस जो होगा वो b माइनस ए के बराबर होगा। क्या यह होगा? देखते हैं, चलिए। तो a को हम लोग लेट करते हैं कि a जो है वह 7 है, b जो है वह 6 है, तो यहाँ 6 फिर यहाँ 7 हो जाएगा। तो क्या यह इन दोनों का डिफरेंस सेम है? आइए देखते हैं। 7 - 1 क्या हो गया? 1। 6 - 1 कितना? 6 - 7 कितना हो गया? यहाँ हो गया -1। तो 1 इक्वल टू -1? नो, 1 -1 के बराबर नहीं होता है। 1 1 के बराबर होता है, -1 -1 के बराबर होता है। अगर इधर भी -1 आता और अगर इधर भी -1 आता, यानी LHS और RHS दोनों -1 रहता, तब सही रहता। लेकिन यहाँ ऐसा कभी नहीं होता है, इसलिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ फेल्ड हो जाता है। ठीक है, यानी फेल हो जाता है, यहाँ ये कोई काम का नहीं रहता। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का बात करें तो यहाँ ये भी फेल हो जाता है, जैसा कि हम लोग ने एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी टेल्स अबाउट दैट इफ वी चेंज द ग्रुप ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, अगर हम लोग ग्रुपिंग चेंज करते हैं तो हमारा सम या डिफरेंस जो होता है वो हमारा सेम रहता है। लेकिन यहाँ सम तो सेम होगा, बट वहाँ डिफरेंस जो है, यहाँ डिफरेंस का पढ़ रहे हैं क्योंकि हम सब्ट्रैक्शन का पढ़ रहे हैं, तो यहाँ डिफरेंस जो होगा वो मेरा अलग रहेगा। ठीक है, यानी डिफरेंस यहाँ सेम नहीं रहेगा। तो चलिए देखते हैं। तो मान के चलिए 5 - 3 - 2 को हमने क्या किया, एक ब्रैकेट में कर दिया, 3 - 2 को एक ग्रुपिंग कर दिया, एक ग्रुप में कर दिया, और यहाँ 5 - 3 को एक ग्रुप में करके -2 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया। चलिए देखते हैं क्या सम इसका जो डिफरेंस होगा वो सेम होता है या नहीं। तो 5 - 3 में से 2 घटा है तो ये हो गया 1, और इधर बात करें तो 5 - 3 = 2 - 2। क्या यह 5 - 1 कितना हुआ? 4 = 0। क्या 4 = 0 होता है? 0 = 4 होता है क्या? नहीं होता है। इसलिए therefore here the associative property is also failed। सो यहाँ पर हम लोग इसका यूज नहीं करते हैं, ये गलत हो जाएगा अगर करेंगे तो। आगे बात करें तो सब्ट्रैक्शन ऑफ जीरो। सब्ट्रैक्शन ऑफ जीरो क्या कहता है? तो सब्ट्रैक्शन ऑफ जीरो में हम लोग यह जानते हैं कि इफ जीरो इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एनी नंबर, एनी इंटीजर, यहाँ इंटीजर का पढ़ रहे हैं तो यानी इंटीजर मान के चलिए ए लेते हैं, ए में से अगर जीरो को माइनस करें तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। सीधा सा बात। आपके पास कोई पेन है, ठीक है, आपके पास कोई पेन है। अच्छा, एक चीज़ मैंने गौर किया है कि एडिटिव जो आइडेंटिटी है, ठीक ना,
वहाँ मैंने सब्ट्रैक्शन वाले को समझा दिया। तो चलिए एक बार फिर एडिटिव आइडेंटिटी की ओर चलते हैं। थोड़ा गलती हो गया, ठीक है, अभी एकाएक याद पड़ा, ठीक है। तो यहाँ देखा जाए, यहाँ कुछ एग्जाम्पल मैंने गलत दे दिया था, ठीक है। मान के चलिए आपके पास एक पेन है ए, अगर आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है, वहाँ मिलने का बाद कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो कितना पेन आपके पास रहेगा? तो ए ही रहेगा ना। अगर 5 रुपया है आपके पास और 5 रुपया में आपको कोई भी कुछ एक्स्ट्रा रुपया नहीं मिल रहा है दूसरे तीसरे से, तो आपके पास फिर भी कितना रुपया बचेगा? 5 रुपया बचेगा। तो यहाँ ये होगा कंसेप्ट, ठीक है। कंसेप्ट थोड़ा गलत मिल गया था। आगे चलते हैं, आगे बताते हैं जैसे सब्ट्रैक्शन ऑफ जीरो के बारे में। तो यहाँ वो प्रॉपर्टी, वहाँ यहाँ जो है वो वाला कंसेप्ट काम करेगा कि अगर आपके पास, मान सपोज दैट यू हैव अ पेन, एक पेन आपके पास है, एक पेन में से 0 पेन चोरी हो रहा है, यानी कुछ नहीं चोरी हो रहा है, तो आपके पास कितना पेन बचेगा? ए ही बचेगा। यानी एक पेन है, एक पेन में से एक भी पेन चोरी नहीं हुआ, तो आंसर क्या आएगा? एक। सो हियर यहाँ पर हम लोग ये समझ रहे हैं कि if 0 is subtracted from any integer, 0 is subtracted from any integer, जो, तो आंसर हमारा क्या आएगा? द इंटीजर इटसेल्फ आएगा। इंटीजर इटसेल्फ, आंसर विल बी द इंटीजर इटसेल्फ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, आपको ये जानना है सब्ट्रैक्शन ऑफ जीरो, यहाँ पर ये प्रॉपर्टी है, जैसे इसे आप पढ़िए और याद करिए, ठीक है। आगे चलते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ वन। सब्ट्रैक्शन ऑफ वन के बारे में क्या होता है? तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वन टेल्स अबाउट दैट इफ वी सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम एनी इंटीजर, नो मैटर विच द इंटीजर इज, व्हाट द इंटीजर इज, if we subtract 1 from any integer, let me give you an example that 7 minus 6 is equal to 1. Okay, sorry, wrong example. 7 minus 1 is equal to 6. Here we are subtracting 1 from 7. 1 from 7, we are subtracting 1 from 7। यहाँ पर एक को हम लोग 7 में से माइनस कर रहे हैं, ठीक है, 7 में से 1 को माइनस कर रहे हैं, तो हमारा क्या आंसर आ रहा है? 6 आ रहा है। तो 6 क्या हुआ? प्रीडिसेसर होगा किसका? तो 7 का, यानी 6 जो होगा वो 7 से एक पहले आता है। 6 जो है वो 7 से पहले एक आया, इसलिए जस्ट बिफोर का बात कर रहा है। तो प्रीडिसेसर मीन्स होता है एक पहले, यानी जस्ट बिफोर, ठीक है। और सक्सेसर का बात करें तो सक्सेसर मीन्स होता है जस्ट आफ्टर, ठीक है। सक्सेसर मीन्स क्या हुआ? जस्ट आफ्टर, एंड प्रीडिसेसर मीन्स हुआ जस्ट बिफोर। तो यहाँ हम लोग जो पा रहे हैं 7 माइनस 1, तो ये 6 जो है वह प्रीडिसेसर है 7 का, और 7 जो है वह सक्सेसर है 6 का, ठीक है। एक दूसरे को वाइस वर्सा उल्टा कर सकते हैं। सो अगर आप ये बढ़िया से समझ लिए हैं, और अगर नहीं समझ में आया है तो आप फिर से दोबारा इस वीडियो को वॉच करें और समझने का प्रयास करें, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है आप अपने कॉपी में सॉल्व करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ग्रुप में ऐड है सब, तो उस नंबर पे आप संपर्क करें। क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है, तो मैं सॉल्व करने का कोशिश करूँगा। धन्यवाद। फिर से एक नए वीडियो के साथ मैं आऊँगा। धन्यवाद।